कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर रसायन विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आए थे कि यहाँ पर रसायन विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत यहाँ मेहनत लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। ठीक है, उससे काफ़ी यहाँ मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही आप यहाँ पर डेली पूरा अंक आपको 70 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है और आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, पेपर देने से पहले। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको निर्देश आता है, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न के बाद 1 से 5 तक बस प्रश्न है, जिनके लिए 28 अंक निर्धारित है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवां, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर रसायन विज्ञान पेपर बहुत देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आप क्या आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर क्या आते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे आप जरूर से दबा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था 0.0048। ठीक है, 486 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो आपको जो आपकी यहाँ पर संख्या दी गई, इसमें आपको सार्थक अंकों की संख्या बताना कितनी है। तो आपका था 3, बाता आपका 4 और सात आपका 5 और दाता 6। तो जो आपकी इसमें सार्थक अंकों की संख्या रहेगी वो आपकी 3 रहने वाली है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर देना। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। फिर दूसरा था 3B कक्षा में कितने त्रिज्यीय नोट होंगे। तो आपका था 3, बात आपका 4 और सात आपका 6 और दाता 1। तो यहाँ पर 3B कक्षा में कितने त्रिज्यीय नोट होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था BN और O के प्रथम आण्विक विभव का क्रम है। तो आपको इसके प्रथम आण्विक विभव का सही क्रम बताना कौन सा रहेगा। तो जो आपका इसका सही क्रम रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा A। ठीक है, N बड़ा है O से, ठीक है, O बड़ा है B से, और सॉरी यानी जो आपका B दिया गया और B बड़ा है आपका B से। तो इस तरह से आपका यहाँ पर रहने वाला आंसर है। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा, ठीक है, समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है। तो आपका था इलेक्ट्रॉन, बाता प्रोटॉन और साथ आपका न्यूट्रॉन और दाता न्यूक्लियॉन। तो यहाँ पर समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है, तो इसका आंसर आपका प्रोटॉन हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है पीएच मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई। तो इसका आंसर सॉरी जो इसका आपका ऑप्शन आता है, ठीक है, आर्टिनियस द्वारा और बाता हेंडरसन द्वारा और साथ सोरेनसन द्वारा और दाता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया, ठीक है, पीएच मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा सोरेनसन द्वारा। फिर आपका 6वां आता है निम्न में से किसमें ज्यामितीय समावता होती है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर जो इसमें पूछा जा रहा है कि आपकी ज्यामितीय समावता किसमें होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा But2in। ठीक है, But2in में ज्यामितीय समावता होती है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका आता है 0.32 ग्राम मैथन में मोलों की संख्या नोट है। तो यहाँ पर 0.32 ग्राम मैथन में मोलों की संख्या आपकी हो जाएगी 0.02। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी मोलों की संख्या। फिर आपका था दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के व्यवधान को डोनो कहते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के व्यवधान को जीवन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका रहने वाला जीवन प्रभाव। ठीक है, जीवन प्रभाव आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख लीजिए, प्रभाव हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के व्यवधान को जीवन प्रभाव कहते हैं। फिर आपका तीसरा था ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन से होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन से अधिक होती है, तो इसका आंसर आपका अधिक हो जाएगा। ठीक है, अधिक होती है। फिर आपका आता चौथा आता सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व डॉट डॉट के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। तो यहाँ पर सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व अणुओं के मध्य, ठीक है, अणुओं आपका इसका आंसर रहने वाला अणुओं के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। फिर आपका आता है, ठीक है, गिलाई ऑक्सैलिक अम्ल का IUPAC नाम। जिसका आपको जो IUPAC नाम हो जाएगा वो आपके यहाँ पर देख लीजिए, इसका अभी आपका IUPAC नाम रहेगा ऑक्सा, ठीक है, ऑक्साल्डिहाइडिक। ठीक है, ये आपका यहाँ पर IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, ऑक्साल्डिहाइडिक, ये आपका यहाँ पर रहने वाला IUPAC नाम। फिर आपका आता है, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए PF अणु की आकृति होती है। तो यहाँ पर PF5 अणु की आकृति होती है आपकी, ठीक है, त्रिकोणमिति त्रिकोणीय, ठीक है, त्रिकोणीय होती है। तो त्रिकोणीय आपका हो जाएगा 6वीं का आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर रहने वाला आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 3077 का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था डाल्टन में परमाणु को आव्याजीकरण कहा। तो जो आपका पहला रहने वाला स्टूडेंट वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 7। पहला आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर आपका जो दूसरा आता है मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है। तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला, बिल्कुल गलत है आपका यह। फिर जो आपका यहाँ पर आता है किसी विघटित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने से, ठीक है, ऋणापन बनाता है। तो आपका यह असत्य हो जाएगा।
और स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर आता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ने, ठीक है, बाएं से दाएं और बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर चौथा रहेगा वो आपको बिल्कुल सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका आता है पाँचवा, ठीक है, BF3 अणु ज्यामिति रेखीय है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। फिर आपका आता है छठवां, संकरण वाले अणु BCl2 प्रकार के होते हैं, तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो सत्य असत्य वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी आती है 5 नंबर की सही जोड़ी, ठीक है, आपकी यहाँ पर कॉलम आ और ब में दी गई सही जोड़ी, तो हम इनको यहाँ पर मैच कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए H2O, तो आपको H2O को मैच करना है यहाँ पर अणु से। फिर दूसरी आती है आपकी O2, तो O2 को आपको इससे मैच करना है, इसको आपको 2 बंदे से मैच करना है। फिर तीसरी आती है Na पॉजिटिव, तो इसको मैच करना है आपको आयन से। फिर जो आपकी आती है H, ठीक है, H को आपको किससे मैच करना है, इसको आपको परमाणु से मैच करना है, जो आपका H रहेगा वो परमाणु हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपकी यहाँ पर आती है N2 को मैच करना है आपको यहाँ पर त्रिबंध से, ठीक है, आपकी 5वीं रहेगी। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जुड़ी मैच हो जाती हैं। हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आता है आपका प्रश्न 5 आता है, एक है बाघ का सदुत्तर दीजिए, 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सर्वप्रथम परमाणु की परिकल्पना किसने की थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जॉन, ठीक है, जॉन डाल्टन आपका इसका आंसर रहने वाला है। जॉन डाल्टन आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इसका आंसर रहेगा जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन आपका इसका आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पहले से भी पता होगा और नहीं पता तो याद कर लीजिए। तीसरा था आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर रहेगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन प्रभाव, ठीक है, बढ़ेगा, तो बढ़ेगा आपका इसका आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है Mg2 पॉजिटिव एवं Na पॉजिटिव में किसका आकार छोटा होगा, तो यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव का आकार छोटा होगा, ठीक है, इसमें आपका रहने वाला Mg2 पॉजिटिव का आकार छोटा होगा। फिर 5वां आता है, ठीक है, sp3d² संकरण में अणु की ज्यामिति कैसी होती है, तो यहाँ पर sp3d² संकरण में अणु की ज्यामिति रहती है वो अष्टफल की, ठीक है, अष्टफल की, इसका आंसर आपका हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए अष्टफल की, इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो है एक बार के साथ होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। प्रश्न आपका 6 आता है सीमंत कारक अभिक्रमक की परिभाषा लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपको यहाँ पर दिया है सीमंत अभिक्रमक। तो सीमंत अभिक्रमक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 क्रियाकारक भाग लेते हैं, इनमें से एक क्रियाकारक कम मात्रा में व दूसरे क्रियाकारक अधिक मात्रा में है, तो जो क्रियाकारक कम मात्रा में होता है वह पहले समाप्त होगा और वह क्रियाकारक जो पहले खत्म हुआ वह क्रियाकारक क्रियाफल के बनने की सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। इस तरह से आता है कम मात्रा वाले क्रियाकारक को सीमंत अभिक्रमक कहते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपको यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा एक के मूल अनुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर आपको खोज करना है। फिर आपका आता है स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका स्थिर अनुपात का नियम, किसी भी एकक में उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदा निश्चित रहता है, इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। शुद्ध पानी को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भारत की दृष्टि से अवश्य 1:8 में होंगे। इस तरह से आपका स्थिर अनुपात का नियम रहेगा। फिर आपके यहाँ पर जो इसका अथवा आता है 6 ग्राम जल में उपस्थित जल की अणु की गणना कीजिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। फिर आपका आता है 8वां संकरण की परिभाषा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए परमाणु की संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्विन्यास कर समान ऊर्जा तथा समान आकार वाले उतनी संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। तो इस तरह से आपकी संकरण की यहाँ परिभाषा हो जाती है, याद कर लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर जो इसका अथवा आता है निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए, ठीक है, क्लोरीन और आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आपको यहाँ पर O और यानी आपका ऑक्सीजन और आपका तीसरा था कॉपर। तो इनके आपको क्या करना है, इनके आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना। फिर आपका परमाणु क्रमांक संख्या किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या को उस परमाणु का क्रमांक कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, जैसे सोडियम 11 Na23 और नाभिक में 11 धनावेश संख्या अर्थात 11 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, इस संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर जो इसका अर्थ हुआ था N+N नियम उदाहरण के साथ समझिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका परमाणु आकार से आप क्या समझते हो, तो इसका आंसर देख लीजिए। आपका इसका आंसर जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर इसका अथवा डी ब्लॉक तत्वों की सामान्य लक्षण लिख क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है, ठीक है, FeCl2 और FeCl3 में किसमें सहसंयोग गुण अधिक होगा और क्यों, ठीक है। तो आप यहाँ पर और ये इसका अथवा होता है प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रॉन प्रभाव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में 2 अंतर लिखिए। तो हम अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर हो जाता है, या अस्थायी प्रभाव है, यह स्थायी प्रभाव है और यह अस्थायी प्रभाव है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थापन होता है। इस तरह से आपको 3 अंतर यहाँ से याद कर लेने हैं। अब चलिए स्टूडेंट आपका यहाँ पर 12वां निम्न एककों के IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए और अथवा आता है, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इनका जो आंसर है वो आपको हम वीडियो की लास्ट में बताएंगे, ठीक है। आपका अथवा दिया गया है। तो आपका 13वां आता है, ठीक है, S व P विलय के तत्व में 3 अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर S व P विलय के तत्व में 3 अंतर यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है।
तो जो इसका आपका अथवा दिया है गुणित अनुपात का नियम एवं उदाहरण से लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका गुणित अनुपात का नियम और इसका उदाहरण भी आपका नीचे दिया गया। पूरा आपको यहाँ पर पहली बार व्यक्त किया था, यहाँ तक पूरा याद करना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए, जो इसका अथवा आता है, ठीक है, यानी सॉरी चंद में आता है कच्चो कच्छक में आपको 3 अंतर लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कच्चो कच्छक में आपके 3 अंतर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका कच्छ और कच्छक में 3 अंतर है। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए स्टूडेंट, आपका इसका अर्थ होता है किसी पदार्थ की अणु सूत्र और मूल अनुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है। फिर आपका आता है हुंडे का अधिकतम बहुलता का नियम, उदाहरण के साथ समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर है हुंडे का अधिकतम बहुलता का नियम परमाणुओं और अणुओं की मूल अवस्था के बारे में जानकारी देता है। यह नियम इस बात पर आधारित है कि किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए सबसे कम ऊर्जा वाला पद वह होता है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पिन बहुलता होती है। इस तरह से आपका कब्जा कर लेते हैं, यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता है। फिर आपका शुरुआत इलेक्ट्रॉन लंबती एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है। तो इसका अथवा था सिग्मा बंध में पाई बंध में 3 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट आपको कितने अंतर याद करना है, यहाँ से आपको 3 अंतर याद कर लेना है, या 3 या 4 अंतर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर, ठीक है, 17वां क्वेश्चन टिप्पणी लिखिए। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको कार्बेनियन मुक्त मूलक और कार्बोकेटायन इन पर टिप्पणी लिखना है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। और इसमें आता है विस्फोट सिद्धांत उदाहरण देकर समझाइए। फिर इसका आपका होता है आयनिक बंध क्या है, इसकी बनने की अनुकूल परिस्थिति समझाइए। 20वां प्रश्न देख लीजिए। तो जो आपकी 4 नंबर के प्रश्न है, और जो आपका यहाँ 17वां प्रश्न से लेकर आपका 20वें प्रश्न तक का जो सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।